Good morning, student. Today we are going to start your fourth unit, physical education and sports. Physical education and sports for CWSN. CWSN. Beta, what do you mean by CWSN? CWSN stand for C for children, W for whale, special needs. यानी कि CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ऐसे चिल्ड्रन जिन्हें स्पेशल नीड्स होती है यानी विशेष आवश्यकताएं होती हैं, इसके बारे में आज हम आप लोगों के साथ कंसल्ट करेंगे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोगों ने बहुत सारे देखा होगा कि बहुत सारी डिसेबिलिटीज हम लोगों के अंदर होती है, कई सारे तरह की डिसेबिलिटी होती है और कई सारे तरह के डिसऑर्डर होते हैं। डिसेबिलिटीज और डिसऑर्डर, डिसेबिलिटीज और डिसऑर्डर में डिफरेंस होता है। डिसेबिलिटी यानी कि विकलांगता, अयोग्यता होता है। डिसऑर्डर इट मीन्स विकार होता है, कोई विकार आता है। तो डिसेबिलिटीज एंड डिसऑर्डर एक वर्ड है कंसेप्ट डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी, व्हाट इज डिसेबिलिटी? व्हाट इज डिसेबिलिटी? ये डिसेबिलिटी होता क्या है? भाई डिसेबिलिटी इज एनी continuing condition that restricts activities. Disabilities can affect a person's capacity to communicate, such as communicate and interact with others, and we can say that disability in an impairment that may be cognitive, developmental, intellectual, mental, physical, sensory, or some combination of these. It substantially affect a person's life activities and may be present from birth or occur during a person's lifetime. यानी कि आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग फिजिकल डिसेबिलिटी जो होते हैं, फिजिकल डिसेबल होते हैं, कुछ मेंटल डिसेबल होते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल डिसेबल होते हैं, बहुत सारे तरह के डिसेबल पीपल होते हैं। उनके लिए भी वही फिजिकल एजुकेशन सेम इम्पोर्टेंट रखता है जैसे कि नॉर्मल पीपल्स के लिए है। इनके लिए भी फिजिकल एजुकेशन होता है। कौन कौन से गेम होते हैं आपने देखा होगा? ब्लाइंड पीपल्स के लिए क्रिकेट के वर्ल्ड कप होते हैं, ब्लाइंड पीपल्स के लिए होते हैं ना। उसमें आपने देखा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड, क्रिकेट मैचेस फॉर ब्लाइंड। आपने देखा होगा जिन लोगों के आर्म्स नहीं होते हैं और फुट होते हैं, लेग्स होती हैं, उन्हें उनका फुटबॉल होता है। आपने देखा है कि कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई इक्विपमेंट्स कर दिए जाते हैं, आपने ये भी देखा होगा कई बार कि जो डिसेबल पीपल हैं वो व्हील चेयर पर बास्केटबॉल खेलते हैं, देखा? वो सब डिसेबल पीपल्स के लिए होता है, मॉडिफाई कर दिए जाते हैं। जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उन्हें मॉडिफाई कर दिया जाता है। तो ये बेटा डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी यानी कि डिसेबिलिटी इज एन इम्पेयरमेंट आप लोग जानते हैं? नहीं, यानी कि क्षति, यानी कि दुर्बलता, कोई कमजोरी, इम्पेयरमेंट दैट में भी कॉग्निटिव वो संज्ञात्मक हो सकती है,
डेवलपमेंटल, कॉग्निटिव डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल, सेंसरी और सब कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, और इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये बेटा आप लोगों की डिसेबिलिटी होती है। और डिसेबिलिटी से आगे अगर हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार डिसेबिलिटीज इज एन अम्ब्रेला टर्म। डिसेबिलिटीज इज एन अम्ब्रेला टर्म, यानी कि अम्ब्रेला टर्म, अम्ब्रेला जानते हैं, छाता, छाता चारों ओर से, कवरिंग इम्पेयरमेंट्स, एक्टिविटी लिमिटेशंस एंड पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शंस। जो क्या कवर करती है? कवरिंग इम्पेयरमेंट, ऐसी कमजोरी या क्षति को कवर करती है। इम्पेयरमेंट एक्टिविटीज, लिमिटेशंस, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, सीमाएं होती हैं। एंड पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शंस, और हमें भागीदारी करने से रोकती है, पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शंस लगाती है। ठीक, सेकेंड टॉपिक है डिसऑर्डर। यहां बात कर रहे थे हम डिसेबिलिटी की, और अब बात करते हैं हम डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी, these are two different things, है ना? Disorder, a disorder is a problem. What is disorder? Disorder is a problem or illness which affects someone's mind or body. Disorder is a problem or illness which affects someone's mind or body. एक डिसऑर्डर जो है वो एक समस्या है या एक बीमारी है विच अफेक्ट, जो किसी के भी दिमाग को या शरीर को, किसी के मस्तिष्क को या शरीर को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, डिसऑर्डर इज डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और ए मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम दैट इंटरप्ट्स नॉर्मल फंक्शन, यानी कि जो हमारे नॉर्मल फंक्शंस हैं उनको रोक देता है, वो हमारे नॉर्मल फंक्शंस में इंटरप्ट करता है, बाधा डालता है, यानी हर्डल्स फेस करता है, तो वो डिसऑर्डर होता है। वो क्या होता है? डिसऑर्डर होता है। क्या होता है बेटा? डिसऑर्डर होता है। अब आपके समझ में दो चीजें आ गई होंगी, एक तो भाई डिसेबिलिटी क्या होती है, यानी विकलांगता होती है, अपंगता होती है। दूसरा डिसऑर्डर क्या होता है, यानी कि विकार होता है, जो हमें कोई भी चीज पूरा करने में कहीं ना कहीं हर्डल्स यानी इंटरप्ट्स करता है, बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, वो डिसऑर्डर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज। Types of disabilities. How many type of disabilities? There are many type of disabilities such as mobility or physical impairment. मोबिलिटी और फिजिकल इम्पेयरमेंट, है ना? यानी कि मोबिलिटी मीन्स को आप जानते हैं, चलना फिरना होता है, मूवमेंट से रिलेटेड है, चलने फिरने में अपंगता होती है, या फिजिकल दुर्बलता होती है, कहीं ना कहीं कमजोरी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पोलियो वगैरह की वजह से चलने फिरने में उन्हें दिक्कत होती है, और भी दिक्कतें होती हैं। तो ये बेटा होता है मोबिलिटी एंड फिजिकल इम्पेयरमेंट है। इट अफेक्ट मोबिलिटी एंड और ए पर्सन एबिलिटी टू यूज देयर अपर और लोअर बॉडी। हमारे अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों को यूज करने में अफेक्ट होता है, मतलब प्रभावित करता है।
ये फिजिकल इम्पेयरमेंट और मोबिलिटी, ठीक है। ये फिजिकल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग 3 टाइप्स: अपर लिम्स डिसेबिलिटीज, लोअर लिम्स डिसेबिलिटीज एंड मैनुअल डेक्सट्रिटी। 3 तरह की होती है। अपर लिम्ब डिसेबिलिटी यानी कि इससे ऊपर, लोअर लिम्ब डिसेबिलिटी एंड डेक्सट्रिटी। तो डिसेबिलिटी इज ए कोऑर्डिनेशन, डिसेबिलिटी इन कोऑर्डिनेशन विद डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। Disabilities in mobility can be either or inborn or acquired with age problems। जैसे जैसे एज हमारी होती जाती है तो ये जो मोबिलिटी प्रॉब्लम्स है या फिजिकल इम्पेयरमेंट है ये स्टार्ट हो जाता है, और कई बार एज के साथ साथ ये आगे बढ़ता है, ठीक। अगर कोई डिसीज के थ्रू भी नहीं है, एज के साथ साथ ये आगे बढ़ो। सेकंड है सेंसरी इम्पेयरमेंट। सेंसरी इम्पेयरमेंट is when one of the senses यानी कि साइट, हियरिंग, स्मेल, टच, टेस्ट, यानी कि हमारा सूंघना, हमारा स्पर्श करना, टच, टेस्ट, हमारा स्वाद एंड स्पाइनल एंड स्पेशियल अवेयरनेस इज नो लॉन्गर नॉर्मल। वो लंबे समय तक नॉर्मल सामान नहीं रहती है, तो वो सेंसरी इम्पेयरमेंट होता है। ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सेंसरी इम्पेयरमेंट होता है, यानी कि सेंसरी कमी होती है। वो स्मेल नहीं आती उनको बहुत अच्छे से, ठीक है। उन्हें टेस्ट का पता नहीं चलता है, उन्हें कोई टच कर दे उन्हें ये पता नहीं चलता है, तो ये बेटा सेंसरी इम्पेयरमेंट है ना। सेंसरी इम्पेयरमेंट अमूमन हमारा जो विजन और हियरिंग है इसको अफेक्ट करता है। इट अफेक्ट्स विजन एंड हियरिंग, इसको ये अफेक्ट करता है। सेंसरी इम्पेयरमेंट इज ऑफ 3 टाइप्स। सेंसरी इम्पेयरमेंट इज ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 स्पाइनल कॉर्ड डिसेबिलिटी। स्पाइनल कॉर्ड डिसेबिलिटी, स्पाइनल कॉर्ड आप जानते हैं ना, स्पाइनल कॉर्ड ये हमारी बैकबोन होती है। इससे अगर आपने देखा हो कभी स्टीफन हॉकिंस, देखा स्टीफन हॉकिंस जो एक फेमस साइंटिस्ट हुए हैं, अभी कुछ लास्ट ईयर ही वो एक्सपायर हुए। स्टीफन हॉकिंस को क्या प्रॉब्लम थी? उन्हें सेंसरी डिसेबिलिटी, ये सेंसरी डिसेबिलिटीज में था स्पाइनल कॉर्ड डिसेबिलिटी, जिसकी वजह से वो खड़े नहीं हो सकते थे, चल नहीं सकते थे, और वो हमेशा व्हील चेयर पर ही रहते। लेकिन बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, हैं। तो ये स्टीफन हॉकिंस इसके एग्जाम्पल है, किसके? स्पाइनल कॉर्ड डिसेबिलिटी। सेकेंड हेड इंजरीज और ब्रेन डिसेबिलिटीज। कई बार हेड इंजरीज और ब्रेन डिसेबिलिटी होती है। ब्रेन डिसेबिलिटी तो वो ब्रेन डिसेबिलिटी जो होती है आपने देखा होगा, तो ब्रेन डिसेबिलिटी होती है। और नेक्स्ट है विजन डिसेबिलिटी और एक विजन डिसेबिलिटीज। ये दीज आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ पीपल दैट सफर फ्रॉम माइनर टू वेरियस सीरियस विजन डिसेबिलिटीज। हजारों, दसियों हजार लोग माइनर या मेजर रूप से विजन डिसेबिलिटी से प्रभावित होते हैं। किसी की आपने देखा होगा नज़दीक की आई साइट वीक है, किसी की दूर की आई साइट वीक है, किसी को और कोई प्रॉब्लम है, तो ये विजन डिसेबिलिटी होती है। द इंजरी कैन आल्सो रिजल्ट इनटू सम सीरियस प्रॉब्लम्स और डिसीज लाइक ब्लाइंडनेस। इंजरी की या एक्सीडेंट की वजह से भी कई बार सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कि ब्लाइंडनेस, अंधे हो जाते हैं लोग, है ना। एक्सीडेंट में अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं, और भी कोई दिक्कत हो सकती है, ट्रॉमा, ये तो कुछ नाम है, और भी हो सकता है, ठीक है बेटा। एंड नेक्स्ट है हियरिंग डिसेबिलिटी। हियरिंग डिसेबिलिटी, हियरिंग डिसेबिलिटी
हियरिंग इम्पेयरमेंट बोलते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट इज ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड deaf and hard to hearing The term deaf is used to describe a person who has an intense hearing loss which cannot benefit from any intensification of sound। मतलब किसी भी तरह की साउंड को अगर हम नहीं सुन सकते हैं उसको हम डीफ, आप लोगों ने सुना भी होगा, बहरा होगा, ठीक है, वो हियरिंग डिसेबिलिटी होती है। डीफ इज द पॉलिटिकली करेक्ट टर्म फॉर ए पर्सन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट है बेटा इसका कॉग्निटिव और लर्निंग डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव और लर्निंग डिसेबिलिटीज। कॉग्निटिव और लर्निंग डिसेबिलिटीज। कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज मैंने आपको जब कॉग्निटिव की बात हम लोग कर रहे थे तो मैंने आपको तभी बताया था ये संज्ञात्मक होता है, संज्ञात्मक या ज्ञान है। और लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी कि हमें लर्निंग प्रोसेस में, हमारी में सीखने की प्रोसेस में कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ये भी डिसेबिलिटी होती है। खासतौर से बच्चों में पाई जाती है, कई सारे बच्चों में पाई जाती है। इट अफेक्ट्स पर्सन थॉट प्रोसेस, ये व्यक्ति की जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो थॉट प्रोसेस है, उसको अफेक्ट करता है। पर्सनालिटी एंड मेमोरी रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल एंड मेमोरी, ये व्यक्ति की याददाश्त को प्रभावित करता है और उसकी पर्सनालिटी को, और ये थॉट प्रोसेस है। और एग्जाम्पल है फ्रॉम एन इंजरी टू ब्रेन, जब हमारे ब्रेन में कोई इंजरी हो जाती है तो आपने देखा होगा हमारी याददाश्त कम होता है, मेमोरी लॉस हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाती है और हम जल्दी से कोई चीज़ सीख नहीं पाते, ठीक है, वो कॉग्निटिव और लर्निंग डिसेबिलिटी है। यस, इसके पार्ट हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और अफेक्टिव डिसऑर्डर्स है। इसके पार्ट हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स और सिटोजेनिया। ये इसके पार्ट हैं। सिटोजेनिया ये मेंटल डिसऑर्डर है, एक मेंटल डिसऑर्डर होता है कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बिंग ऑफ थिंकिंग, मूड और बिहेवियर, जिससे क्या होता है वो हमारे मूड को, हमारी थिंकिंग को टोटली डिस्टर्ब कर देता है, ये डिसऑर्डर होता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर डिफाइंड एज डीपली इनएडिक्वेट पैटर्न ऑफ बिहेवियर। हम इनएडिक्वेट, एडिक्वेट मीन्स जानते हैं, एटिक्वेट्स होता है शिष्टाचार, जहाँ हम असिस्ट हो जाते हैं, असिस्ट पैटर्न ऑफ बिहेवियर, हमारा जो बिहेवियर है वो इस तरह का हो जाता है, हम तो असिस्ट हो जाए। एंड थॉट ऑफ सफिशिएंट सेवर्टी कॉज सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट टू डे टू डे एक्टिविटीज, और रोज की जो हमारी एक्टिविटीज हैं उनमें कहीं ना कहीं हमें परेशानी आती है, तो फिजिकल डिसऑर्डर होता है। तो ये बेटा, और लास्ट है इसका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज यानी कि बौद्धिक, यानी कि क्या, बौद्धिक डिसेबिलिटीज होती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज बौद्धिक डिसेबिलिटीज होती है। दीज कैन इंक्लूड इंटेलेक्चुअल,
intellectual disability. Intellectual disability these can include intellectual and developmental disabilities which can relate to difficulties with thought process. इसमें difficulty होती है thought process, learning, communicating, remembering information, learning, communicate करने में परेशानी होती है, remembering information, जो हमारी सूचना है उनको याद करने में परेशानी होती है, and using it appropriately, making judgments and problem solving. भाई जजमेंट करने में कोई स्टेप लेने में हमें प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें दिक्कत होती है. People with an intellectual, learning or cognitive disabilities have a reduced capacity to learn task or process information. ये बेटा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है. अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज तो 3 तरह से आती है. ये जेनेटिक भी होती है, जेनेटिक कंडीशंस में भी आती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज. दूसरा प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान भी ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज आ जाती है. और प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और वो बच्चे के जन्म के दौरान भी ये आ सकती हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, है ना. ये इट कॉजेज डिसेबिलिटी वेरी एज ए पर्सन एजेस कैन चेंज डिसेबिलिटी मे बी जेनेटिकली डिटरमाइंड, एनवायरमेंटली डिटरमाइंड और ऑफ अननोन कॉज, और किसी अननोन कॉज की वजह से हो जाती है. और कई बार कई सारी डिसीजेज होती हैं उनकी वजह से भी हमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है. लाइक एज ए कैंसर है. कैंसर इज ए फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी किलिंग्स. कैंसर की वजह से बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी होती है. सेकेंड हार्ट अटैक की वजह से भी हमें डिसेबिलिटी हो जाती है. डायबिटीज की वजह से डिसेबिलिटी हो जाती है. ठीक है. और मस्कुलोस्केलेटल डिसेबिलिटी की वजह से हो जाती है. तो ये सारी की सारी डिसेबिलिटीज हैं जो हो जाती है. कई बार और भी डिसीजेज हैं जिनकी वजह से डिसेबिलिटी होती है. डिसेबिलिटी हो जाती है. वार्ड्स आपने देखे हैं. जो वार्ड्स होते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, और उनमें देखा है आपने सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान देखा है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे जब यूएस ने एटम बम ब्लास्ट कर दिए, उसके बाद आज तक कई बार वहाँ विकलांग पैदा होता है, डिसेबल पीपल पैदा होता है. ये इफेक्ट होता है किसका? वार्स का, है. एक्सीडेंट्स होते हैं. पेस्टिसाइड्स हम लोग सभी यूज करते हैं. अगर पेस्टिसाइड हमारी फसलों में और मौसम में पेस्टिसाइड्स यूज किया जाता है. तो ये सारे के सारे कॉजेज हैं डिसेबिलिटी. अब अगर मैं बात करता हूँ कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी तो बात करते हैं कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी. मैंने आपको बताया भाई कैंसर होता है. मैंने आपको बताया कि वार्स होते हैं. मैंने आपको बताया है हार्ट अटैक होता है. मैंने आपको बताया डायबिटीज होता है. मैंने आपको बताया डिसीज होती है.
ना। मैंने आपको बताया एक्सीडेंट होते हैं, मैंने आपको बताया हेरिडिटी होती है, ड्यू टू हेरिडिटी। ये कॉजेज होते हैं बेटा डिसेबिलिटी। कैंसर है, कैंसर की वजह से डिसेबिलिटी हो सकती है। वार्स की वजह से बहुत सारी डिसेबिलिटीज के चांसेस हैं, डिसेबिलिटीज होती होंगी, ठीक है। हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक की वजह से डिसेबिलिटीज होती है। डायबिटीज की वजह से डिसेबिलिटीज होती है। डिसीज की वजह से बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनकी वजह से हमें डिसेबिलिटीज हो जाती है। एक्सीडेंट्स की वजह से डिसेबिलिटीज हो जाती है, एक्सीडेंट की वजह से, और हेरिडिटी की वजह से, हेरिडिटी की वजह से डिसेबिलिटी। तो ये बहुत सारे रीजन्स हैं, बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से ये डिसेबिलिटीज हो जाती है। अब आप समझ गए होंगे कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटीज, कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटीज आज के लिए इतना ही। बाकी इसका नेक्स्ट टॉपिक टाइप ऑफ डिसऑर्डर, डिसऑर्डर की बात हम लोग करेंगे। तो डिसऑर्डर आप लोगों ने शायद आप जानते हो कई सारे तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे ADHD होता है, SPD होता है, OCD होता है, ODD होता है, कई सारे तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं। ये दो लेक्चर्स में है, नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में मैं आपको ये डिसऑर्डर्स के बारे में बताऊंगा, और फिर डिसेबिलिटी एक्टिवेट्स वगैरह वो इसी यूनिट से हम लोग पढ़ेंगे। अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं समझता हूँ चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टेड कम है, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी चीज़ कहीं कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो मेरे से क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।